15 मई 2019 की दोपहर को झारखंड के जनपद खूंटी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। अदालत परिसर में खाकी वर्दी ही वर्दी नजर आ रही थी। परिसर के अंदर और बाहर सशस्त्र पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। हालात देखकर लग रहा था कि अदालत किसी बड़े केस का फैसला सुनाने वाली है। सचमुच उस दिन एक बड़े और संगीन जुर्म का फैसला सुनाया जाने वाला था। दरअसल खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना में दरिंदों ने सोची समझी साजिश के तहत 3 युवकों और 5 युवतियों का अपहरण करके पहले उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उनके गुप्तांगों को सिगरेट से दाग दिया। इस कांड से न केवल झारखंड की बुनियाद हिल गई थी, बल्कि इस दरिंदगी की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। इसी केस में 6 आरोपियों को सजा सुनाई जानी थी। दोपहर के करीब 2 बजे न्यायाधीश राजेश कुमार ने अदालत में आकर न्याय का आसन संभाला। अदालत में सरकारी अधिवक्ता सुशील जायसवाल और बचाव पक्ष के दोनों अधिवक्ता के भी सांगा और सुभाशीष सोरेन सावधान मुद्रा में खड़े थे। न्यायाधीश के सामने दाईं ओर बने कटघरे में 7 आरोपियों स्कॉटमैन मेमोरियल मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य फादर अल्फोंस आइंद, छुटभैया नेता जॉन जोनास तिडू, बलराम समद, जुनास मुंडा, बांदी समद उर्फ टकला, आशीष लुंगा एवं अजूब सांडी पूर्ति खड़े थे। दोनों पक्षों के वकीलों ने घटना से संबंधित बहस 8 मई 2019 को पूरी कर ली थी। बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों के भी सांगा और सुभाशीष सोरेन अपने मुवक्किलों को बचाने में असफल रहे थे। सरकारी वकील सुशील जायसवाल ने अदालत के सामने कई ठोस सबूत और केस से संबंधित 19 अहम गवाहों को पेश करके बचाव पक्ष को धूल चटा दी थी। 8 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश राजेश कुमार ने फैसला सुनाने के लिए 15 मई 2019 की तारीख मुकर्रर की थी। न्यायाधीश ने 7 आरोपियों के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए कहा, तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस गैंगरेप में जॉन जोनास तिडू, बलराम समद, जुनास मुंडा, बांदी समद उर्फ टकला, आशीष लुंगा और अजूब सांडी पूर्ति दोषी पाए गए हैं। एक अभियुक्त को नाबालिग पाया गया है। उसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। अपने फैसले को जारी रखते हुए न्यायाधीश ने आगे कहा, फादर अल्फोंस आइंद जो पहले से जमानत पर थे, उनकी जमानत रद्द की जाती है क्योंकि वह इस केस में मुख्य षड्यंत्रकारी साबित हुए हैं। साथ ही 4 अभियुक्तों जॉन जोनास तिडू, बलराम समद, आशीष लुंगा और बांदी समद उर्फ टकला का जुर्म साबित हुआ है। फादर अल्फोंस आइंद था साजिशकर्ता, जॉन जोनास तिडू, बांदी समद उर्फ टकला, आशीष लुंगा और बलराम समद जो पत्थरगढ़ी के समर्थक थे कि इस मामले में संलिप्तता पाई गई है। इस मामले में 19 लोगों की अहम गवाही दर्ज हुई। स्थितियों के अनुरूप यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। इसलिए अदालत सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाए। न्यायाधीश राजेश कुमार फैसला सुनाने के बाद न्याय के आसन से उठकर अपने कक्ष में चले गए। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। दिल दहला देने वाली इस लोमहर्षक घटना की बुनियाद फैसला सुनाए जाने के 11 महीने पहले 19 जून 2018 को पड़ी थी। इसलिए घटनाक्रम जानने के लिए हमें 11 महीने पहले जाना होगा। झारखंड की राजधानी रांची से 80 से 90 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों और जंगलों के बीच है जिला खूंटी। इस जिले के कुछ हिस्सों में आदिवासियों के बसेरे हैं। ये आदिवासी अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता के शिकार हैं और आज भी गुलामों जैसी जिंदगी जीते हैं। खूंटी के एक सामाजिक संगठन आशा किरण की संस्थापिका सिस्टर जेम्मा ओएसयू ने आदिवासियों को अज्ञानता से आजादी दिलाने और मानव तस्करी जैसे घृणित कार्यों के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रखा था। अपने नाम आशा किरण के अनुरूप यह संगठन अच्छा काम कर रहा था। आशा किरण के युवक और युवतियां जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके जागरूकता का संदेश देते थे। संगठन के जोशीले कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे नुक्कड़ नाटकों से समाज पर गहरा असर हो रहा था।
परिणामस्वरूप आदिवासी समाज में काफी बदलाव आने लगा था। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे, वे पुरानी दकियानूसी परंपराओं को दरकिनार कर बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। स्कूली बच्चे घने जंगलों के बीच से होकर कोसों दूर विद्यालय में पढ़ने जाते थे। बात 19 जून 2018 की है। जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग स्थित स्टॉकमैन मेमोरियल मिडिल स्कूल में सामाजिक संगठन आशा किरण की ओर से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और मानव तस्करी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक का आयोजन होना था। यह आयोजन स्कूल के फादर अल्फोस आइंद, स्कूल के 2 शिक्षकों मोटाई मुंडू, रॉबर्ट हस्सा पूर्ति और 2 महिला शिक्षकों रंजीता किंडो और अनीता नाग की देखरेख में शुरू हुआ। नाटक में आशा किरण की ओर से 3 युवक रोशन, विकास, राजन और 5 युवतियां सीमा, रीना, गीता, बिपाशा और वंदना शामिल थे। ये कलाकार अपनी कला के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे थे। इस कार्यक्रम को शुरू हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था। नाटक के दौरान एक शख्स स्कूल की सिस्टर रंजीता किंडो से मिला। उसने कहा कि वह कोचांग के बुरुडीहा गांव का मुखिया है। उसे उनका कार्यक्रम पसंद है और वह चाहता है कि बुरुडीह में भी ऐसा कार्यक्रम कराया जाए। सिस्टर रंजीता किंडो ने पहले तो मना कर दिया, फिर कुछ सोचकर कहा कि इसकी इजाजत फादर अल्फोंस आइंद से लेनी पड़ेगी। अगर वह कलाकारों को ले जाने की परमिशन दे देते हैं तो ये लोग वहां जा सकते हैं। उस शख्स ने सिस्टर रंजीता से कहा कि वह उसे फादर अल्फोंस आइंद से मिला दे। रंजीता उसे लेकर फादर के दफ्तर पहुंची, जो स्कूल के पीछे था। उस शख्स के साथ 3 और भी युवक थे, जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच रही होगी। ये चारों युवक मोटरसाइकिल से आए थे। नुक्कड़ नाटक बना मुसीबत। रंजीता किंडो वहां से मंच की ओर लौट आई। नाटक खत्म हो चुका था और कलाकार वापस लौटने की तैयारी करने लगे थे। तभी फादर अल्फोंस ने सिस्टर अनीता नाग को भेजकर 8 कलाकारों को अपने ऑफिस में बुला लिया। फादर अल्फोंस ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कलाकारों से कहा कि ये कोचांग के मुखिया हैं और बुरुडीह गांव में नुक्कड़ नाटक कराना चाहते हैं। 2 घंटे की बात है, आप सब वहां जाकर नाटक कर दें। नाटक खत्म होते ही मुखिया जी अपने आदमियों के साथ आप सभी को सम्मान के साथ यहां पहुंचा देंगे। फादर अल्फोंस आइंद की बात सुनकर सभी कलाकारों ने उन युवकों के साथ जाने से मना कर दिया। उन युवकों ने सिस्टर रंजीता किंडो और सिस्टर अनीता नाग को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन फादर ने यह कहकर दोनों सिस्टर्स को उनके साथ भेजने से मना कर दिया कि वे नन हैं, इसलिए वहां नहीं जा सकती। कलाकारों के मना करने पर मोटरसाइकिलों पर आए चारों व्यक्ति जोर जबरदस्ती पर उतर आए। उन्होंने बंदूक की नोक पर 8 कलाकारों को आशा किरण के वाहन में बैठा लिया और बुरुडीह की ओर चलने को कहा। वाहन के पीछे पीछे चारों युवक 3 मोटरसाइकिलों पर चल रहे थे। आशा किरण के 8 कलाकार रोशन, विकास, राजन और 5 युवतियां सीमा, रीना, गीता, बिपाशा और वंदना को बुरुडीह गए करीब 6 घंटे बीत गए थे। शाम ढलने वाली थी, लेकिन वे स्कूल लौट कर नहीं आए थे। फादर अल्फोंस को उनकी चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:30 बजे आशा किरण के वाहन ने स्कूल में प्रवेश किया तो उसे देखकर फादर की जान में जान आई, क्योंकि सारे कलाकार उन्हीं की जिम्मेदारी पर बुरुडीह गए थे। वाहन स्कूल परिसर के बीच खड़ा करके चालक तेजी से मुख्य द्वार से बाहर की ओर भाग गया। यह देखकर फादर आइंद को कुछ शक हुआ। उन्होंने वाहन के पास जाकर उसके भीतर झांका। वाहन में 8 कलाकार मरणासन्न स्थिति में पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। फादर अल्फोंस ने खेला खेल। लड़कों और लड़कियों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। वे इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बोल पाते। फादर के बहुत कुरेदने पर लड़कों ने जो आप बीती बताई, उसे सुनकर फादर के रोंगटे खड़े हो गए। फादर अल्फोंस आइंद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इलाके में फादर का बहुत दबदबा था। राजनीति के गलियारों में ऊंची पहुंच थी। इसी का फायदा उठाते हुए फादर आइंद ने 8 कलाकारों को धमकाया कि जो होना था सो हो गया।
यह बात तुम सब के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। फादर ने कहा, तुम्हारे मुंह खोलने पर तुम्हारे माँ बाप की हत्या भी हो सकती है। फादर के धमकाने से आठों कलाकार बुरी तरह डर गए। वे लोग इतना डर गए कि अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने माँ बाप तक को नहीं बताया। आठों कलाकारों के साथ घटना घटे 24 घंटे बीत गए थे। खूंटी की रहने वाली सीमा को भीतर ही भीतर बुरी तरह घुटन महसूस हो रही थी। उन लोगों द्वारा दी गई यातना उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपने माँ बाप से आपबीती सुना दी और फफक फफक कर रोने लगी। बेटी के साथ हुई घटना को माँ बाप ने सुना तो सन्न रह गए। बात कोई छोटी मोटी नहीं थी। बेटी की मान मर्यादा को तार तार करके उसके गुप्तांगों को सिगरेट से जलाया गया था। उन दरिंदों ने यातना की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। सीमा और उसके बाकी साथियों के साथ क्या क्या हुआ था उसने माँ बाप को पूरी बात विस्तार से बता दी। दरअसल बीते 19 जून को खुद को बुरुडीह का मुखिया बताकर जो युवक गांव में नुक्कड़ नाटक कराने की बात कहकर आठों कलाकारों को अपने साथ ले गया था, वह उन्हें गांव न ले जाकर एक घने जंगल में ले गया था। वाहन चला रहे आशा किरण संगठन के चालक संजय शर्मा को मारपीट कर बीच रास्ते में उतार दिया गया था। गाड़ी के पीछे चल रहे मोटरसाइकिल सवारों में से एक नीचे उतरा और संजय की जगह ड्राइविंग सीट पर सवार होकर वाहन चलाने लगा। वे लोग जिस जंगल के बीच वाहन को ले गए वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। उनके पास खतरनाक हथियार थे। मुखिया ने सभी युवक और युवतियों को वाहन से निकलने का आदेश दिया। फरमान जारी होते ही सभी एक एक करके वाहन से नीचे उतर आए और एक कतार में खड़े हो गए। उनके कतार में खड़े होते ही हथियारबंद युवकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन लोगों के हाथों में हथियार देखकर आठों कलाकार कांपने लगे। मुखिया आगे बढ़ा और पांचों युवतियों में से सीमा के नजदीक पहुंचा। पहले तो उसने सीमा को खा जाने वाली नजरों से घूरा, फिर एकाएक उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचा। सीमा दर्द के मारे बिलबिला उठी। वह चिल्लाया, हरामजादी कुतिया, और चिल्ला। मुखिया की आंखों से क्रोध के अंगारे बरसने लगे। तुम्हारा चीखना चिल्लाना सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, पर आप हो कौन? सीमा ने साहस जुटाकर सवाल किया, और इस तरह हमारे साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आखिर हमने किया क्या है? बहुत नाटक करती है हरामजादी और मुझसे पूछती है कि तेरा दोष क्या है? मुखिया दांत भींचते हुए बोला। लेकिन हमारे नाटक से आपका क्या संबंध है? तुम्हारे नाटक करने से हमारा बहुत गहरा संबंध है। तुम जो नाटक करके समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस दोष की ऐसी सजा दी जाएगी जो जीवन भर नासूर बनकर तुम्हारे ज़मीर को चुभेगी। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें हमारे घर जाने दीजिए। सीमा दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाई। अगर हमारे नाटक करने से आपको परेशानी है तो आज के बाद हम नाटक नहीं करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम तुम्हें और तुम्हारे बाकी साथियों को छोड़ भी देंगे, घर भी जाने देंगे, लेकिन सजा देने के बाद, समझी? इतना कहकर मुखिया ने उसके बाल छोड़ दिए। फौरी तौर पर सीमा को थोड़ी राहत मिली। दरिंदगी की इंतहा। सीमा को यातना देते देख बाकी साथियों की सांस गले में अटक गई थी। उनके मुंह से एक बोल तक नहीं फूटा। इसके बाद मुखिया ने अपने साथियों को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही 5 युवक, जिसमें मुखिया भी शामिल था, पांचों लड़कियों को खींचकर वहां से थोड़ी दूर जंगल के भीतर ले गए और एक एक करके उनके साथ अपना मुंह काला किया। उनके साथ एक युवक और भी था जो अपने और लड़कियों के मोबाइल से दुष्कर्म के समय की वीडियो बना रहा था। इन दरिंदों का जब इतने पर भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने उनके गुप्तांगों को सिगरेट से दाग दिया। सिगरेट की जलन से वे बुरी तरह बिलबिला उठीं। वे दरिंदों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही थीं कि वीडियो न बनाएं, लेकिन उन हैवानों पर उनकी याचनाओं का कोई असर नहीं हुआ। दरिंदे सिगरेट से गुप्तांग के जलाए जाने का भी नजदीक से वीडियो बना रहे थे। हैवानों ने उनके साथ कई बार अपना मुंह काला किया। इतना ही नहीं,
उन्होंने लड़कों को भी नहीं छोड़ा, लड़कों के साथ भी अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही, उन्हें अपना पेशाब पिलाया और इस कृत्य की भी वीडियो बनाई। उन नरपिशाचों ने 6 घंटों तक 8 युवक युवतियों के साथ यातनाओं का घिनौना खेल खेला। जब शाम ढलने लगी तो सभी युवक युवतियों को उन्हीं के वाहन में डालकर स्कूल पहुंचा दिया गया। स्कूल पहुंचकर उन्होंने फादर अल्फोस आइंद से आप बीती सुनाई, लेकिन फादर आइंद ने मदद करने की बजाय उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया। बहरहाल, सीमा की दिलेरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई तो उसके मां बाप ने आशा किरण की संस्थापिका जेम्मा ओएसयू को पूरी बात बताई, जिनकी जिम्मेदारी पर बच्चियां नुक्कड़ नाटक करने गई थीं। बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संगठन की थी, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं की गई थी। सिस्टर जेम्मा ने दिल दहला देने वाली घटना सुनी तो भौंचक रह गईं। उन्हें ताज्जुब तो इस बात पर हो रहा था कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा, बल्कि उसे दबा दिया गया था। लेकिन वे खुद चुप बैठने वालों में से नहीं थीं। 21 जून 2018 की दोपहर को सिस्टर जेम्मा अड़की थाने पहुंची और पुलिस को घटना की लिखित तहरीर दी। तहरीर पढ़कर एसओ विपिन सिंह के होश उड़ गए। इतनी बड़ी और शर्मनाक घटना की पुलिस को सूचना तक नहीं मिली थी। सिस्टर जेम्मा की तहरीर पर आनन फानन में अड़की पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसओ विपिन सिंह जानते थे, जेम्मा कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, उनकी पहुंच ऊपर तक है। सो उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ भादंवी की धारा 341, 342, 323, 363, 365, 328, 506, 201, 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होते ही इस घटना की जानकारी पूरे जिले में फैल गई। यह बात जब शहर के एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा तक पहुंची तो आनन फानन में वे अड़की थाना पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। घटना छोटी मोटी नहीं थी, साथ ही मानवाधिकार से भी जुड़ी हुई थी। एसपी अश्विनी ने अपनी गर्दन बचाते हुए यह सूचना आईजी नवीन कुमार और डीआईजी अमोलवी होमकर को दे दी। हकीकत सुनकर पुलिस अधिकारी सत्ते में आ गए। उसी दिन शाम होते होते यह मामला पुलिस महानिदेशक डीके पांडे, एडीजी आरके मल्लिक से होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास तक जा पहुंचा। 22 जून को मुख्यमंत्री रघुबर दास ने प्रदेश के पुलिस प्रमुख डीके पांडे को अपने ऑफिस बुलाकर उनके साथ आपात बैठक की। बैठक में उन्होंने मामले की गहन जांच के आदेश दिए और साजिश का पर्दाफाश करने को कहा। यही नहीं, उन्होंने दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीजीपी डीके पांडे ने आईजी नवीन कुमार को निर्देश दिया कि अविलंब सभी पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और उनसे आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाए। उनसे जानकारी जुटाकर आरोपियों के स्केच बनवाए जाएं। आईजी नवीन कुमार का फरमान जारी होते ही एसपी अश्विनी कुमार ने 8 पीड़ितों को पूछताछ के लिए सुरक्षा घेरे में ले लिया। उनके रहने की व्यवस्था थाना अड़की में की गई। सुरक्षा की दृष्टि से उनसे किसी की भी बात कराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि इस मामले की जानकारी बाहर न जा सके। थाने में हुई पीड़ितों से पूछताछ के आधार पर 3 आरोपियों के स्केच बनवाकर शहर में जगह जगह चस्पा करा दिए गए। उन पर इनाम भी घोषित किया गया। उसके बाद सभी पीड़ितों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उन सभी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। खैर, 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन छठे दिन अचानक ही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। शहर में लगाए गए पोस्टरों में से स्केच वाले 2 युवकों की पहचान हो गई। दोनों आरोपियों के नाम अजूब सांडी पूर्ति और आशीष लुंगा थे। वे खूंटी जिले के पश्चिम सिंहभूम गांव के रहने वाले थे। पुलिस को किसका डर था? पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए अड़की थाने ले आई। थाने लाकर पुलिस ने जब अजूब सांडी और आशीष लुंगा से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने साथियों के नाम भी बता दिए।
घटना में इनके अलावा पत्थलगढ़ी समुदाय का मुखिया जॉन जोनास तिडू, बलराम समद, बांदी समद उर्फ टकला और जुनास मुंडा के अलावा पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया उग्रवादी संगठन के लोग शामिल थे। अजूब सांडी और आशीष लुंगा की निशानदेही पर उसी रात चारों साथियों को पश्चिम सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने इन चारों और पहले गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की अलग कमरे में बैठे पीड़ितों के सामने परेड कराई तो पीड़ितों ने आरोपियों को पहचान लिया। ये वही दरिंदे थे जिन्होंने 19 जून को उन्हें 6 घंटे तक मौत से बदतर यातनाएं दी थीं। पीड़ितों द्वारा शिनाख्त किए जाने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों जॉन जोनास तिडू, बलराम समद, बांदी समद उर्फ टकला और जुनास मुंडा से अलग अलग कड़ाई से पूछताछ की तो चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये लोग ही लड़के लड़कियों को स्कूल से जबरन अगवा करके ले गए थे। इन लोगों ने उनके साथ बदले की भावना से बलात्कार किया था ताकि भविष्य में फिर कोई उनके और उनके उसूलों के खिलाफ न जा सके, यानी गुलामों सी जिंदगी जी रहे आदिवासियों को उनके अधिकारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश न करे। सामूहिक दुष्कर्म के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर एडीजी आरके मल्लिक, आईजी नवीन कुमार, डीआईजी अमोलवी होमकर को मिली तो वे भी थाने आ गए। एडीजी आरके मल्लिक शहर में रहकर घटना की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे और पूरी जानकारी पुलिस प्रमुख डीके पांडे और मुख्यमंत्री रघुबर दास को दे रहे थे। पुलिसिया जांच पड़ताल में पूरी घटना के पीछे स्कॉटमैन मेमोरियल मिडिल स्कूल के फादर अल्फोंस आइन द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश हुआ। आरोपियों से की गई पूछताछ, पीड़ितों के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों और मौके से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घटना के मुख्य साजिशकर्ता फादर अल्फोंस आइंद को 27 जून को स्कूल परिसर से गिरफ्तार कर लिया। फादर अल्फोंस आइंद के गिरफ्तार होते ही क्रिश्चियन मिशनरी में खलबली मच गई। ईसाई समुदाय के लोग पुलिस का विरोध करने लगे तो विवश होकर अगले दिन एडीजी आरके मल्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एडीजी आरके मल्लिक ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि खूंटी में घटी घटना में पत्थलगढ़ी के नेता जॉन जोनास तिडू और अन्य अपराधी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि अपराधी 5 युवतियों और उनके 3 पुरुष साथियों को उन्हीं की गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर 7 से 8 किलोमीटर दूर छोटाली के जंगल में ले गए थे। वहां पहले से ही पीएलएफआई समूह के नक्सली मौजूद थे। इन लोगों ने नुक्कड़ नाटक करने वाले समूह को सबक सिखाने के लिए उनके साथ सुनियोजित तरीके से बलात्कार किया। मल्लिक ने आगे बताया कि पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले अजूब सांडी पूर्ति और आशीष लुंगा को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने अपना अपराध कबूल लिया और पीड़ित युवतियों के समक्ष उनकी परेड कराकर उनकी पहचान भी करा ली गई। जांच के दौरान पाया गया कि खूंटी में हुई सामूहिक बलात्कार की इस घटना में कम से कम 7 लोगों ने 5 युवतियों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया था। साथ ही उनके 3 पुरुष सहकर्मियों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया था। आरोपियों ने इस पूरे कृत्य की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने फादर अल्फोंस आइन को अदालत के सामने पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बहरहाल आशा किरण संगठन समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर सरकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए नुक्कड़ नाटक कराती रहती थी। आशा किरण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ये नाटक पत्थलगढ़ी के कोचांग इलाके के छुटभये नेता जॉन जोनास तिडू को पसंद नहीं आ रहे थे। उसे लगता था कि उनके द्वारा किए जाने वाले नुक्कड़ नाटक पत्थलगढ़ी समाज के खिलाफ हैं। उन नाटकों में काम करने वाले लड़के और लड़कियां उन्हीं के समुदाय के थे। जोनास ने लड़कियों से मना किया था कि तुम सब ऐसे नाटकों में भाग मत लिया करो जिससे हमारे समाज को नुकसान पहुंचे, लेकिन लड़कियों ने जोनास की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। पूरे कृत्य का मास्टरमाइंड था जोनास तिडू। जोनास तिडू ने लड़कियों से बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। छुटभया नेता जोनास तिडू का जो चेहरा सबके सामने था, उसके पीछे एक और चेहरा छिपा था। उसका संबंध झारखंड के प्रतिबंधित कट्टर उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया से था।
उग्रवादी संगठन के साथ मिलकर वह समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। खैर, जिस मौके की तलाश में जोनास तिडू जुटा था, आखिरकार वह मौका उसे मिल ही गया। जोनास तिडू को पता चला था कि फादर अल्फोंस आइंड के स्कूल में 19 जून को आशा किरण की लड़कियां नुक्कड़ नाटक करने वाली हैं। उससे 2 दिन पहले जोनास तिडू अपने ग्रुप के साथियों बलराम समद, अजूब सांडी पूर्ति, बांदी समद उर्फ टकला, जुनास मुंडा और आशीष लुंगा के साथ स्कूल जाकर फादर आइंद से मिला। फादर आइंद जानता था कि जोनास अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह कुछ भी कर सकता है। योजना के अनुसार जॉन जोनास तिडू ने अपने साथ उग्रवादी संगठन PLFI के कई साथियों को भी मिला लिया था। लड़कियों के साथ क्या करना है, इसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई। 19 जून को आशा किरण के लड़के और लड़कियां जब फादर आइंद के स्कूल में नाटक करने पहुंचे तो फादर ने इसकी सूचना जॉन जोनास को दे दी। सूचना मिलते ही दिन के करीब 12 बजे जॉन जोनास तिडू अपने 3 साथियों बलराम समद, अजूब सांडी पूर्ति और आशीष लुंगा के साथ 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर स्कूल पहुंच गया। उस समय नाटक समाप्त होने वाला था। जॉन जोनास नाटक मंच के पास मौजूद सिस्टर रंजीता किंडो से मिला और अपने इलाके बुरुडीह में नाटक कराने की इच्छा जाहिर की। रंजीता ने उसे फादर से मिला दिया। सिस्टर रंजीता और सिस्टर अनीता नाग को देखकर उसका दिल दोनों ननों पर आ गया था। जब वह फादर के पास पहुंचा तो फादर समझ गए कि कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। जोनास ने जब नाटक मंडली को अपने इलाके में ले जाने की बात कही तो वह फौरन तैयार हो गए। नाटक मंडली के 3 लड़के और 5 लड़कियों के अलावा जब उसने दोनों ननों सिस्टर रंजीता किंडो और अनीता नाग को भेजने के लिए कहा तो फादर ने यह कहकर मना कर दिया कि वे नन हैं और हमारे विद्यालय की हैं। जोनास फादर की बात मान गया। इस पर नाटक मंडली के सभी कलाकारों ने विरोध किया तो जोनास और उसके साथी आठों को जबरन अपहरण करके उन्हीं के वाहन में बिठा कर ले गए। ये लोग स्कूल से 7 से 8 किलोमीटर दूर जंगल में पहुंचे, जहां पहले से PLFI के नक्सलियों के साथ उनके अन्य साथी मौजूद थे। आगे क्या हुआ, ऊपर कहानी में बताया जा चुका है। खूंटी में हुए गैंगरेप की घटना के करीब 2.5 महीने बाद मानवाधिकारों के हनन के मामले की जांच के लिए अगस्त के 17 से 18, 2018 को WSS और CDRO की 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ खूंटी गई। टीम ने अपनी जांच के बाद बताया कि पुलिस को गैंगरेप की घटना की जानकारी तो मिली, लेकिन FIR से यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें घटना की जानकारी कहां से मिली। फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि महिला थाने को भी घटना की जानकारी SP ऑफिस से मिली थी। SP से इसके बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 20 जून की रात से ही पुलिस ने पीड़ितों से संपर्क साधने की कोशिश की पर वे पीड़ितों तक 21 जून को पहुंच पाई। जांच टीम ने आगे बताया कि गैंगरेप की 5 पीड़िताओं को पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा करने के नाम पर गैरकानूनी रूप से 3 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया। पुलिस की हिरासत में 3 हफ्ते तक उन्हें किसी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। केवल NCW की टीम उनसे मिल पाई थी। एक पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उन्हें भी पीड़िता से घटना के 2 से 3 दिन बाद थाने में पुलिस वालों की मौजूदगी में केवल 5 से 10 मिनट के लिए मिलने दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई को SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए सही बताया। मुख्यमंत्री रघुबर दास के आदेश पर दिल दहला देने वाले खूंटी गैंगरेप कांड की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। घटना में लिप्त 7 आरोपी जेल में बंद थे। घटना के करीब 6 महीने बाद पटना हाई कोर्ट से फादर अल्फोंस आइंद को जमानत मिल गई थी, लेकिन अदालत ने उसे शहर छोड़कर कहीं भी जाने पर पाबंदी लगाकर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। 7 मई 2019 को खूंटी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया। कोर्ट ने फादर अल्फोंस को षड्यंत्रकारी मानते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में इसी कोर्ट ने 15 मई 2019 को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।